Hello everyone. Yesterday we have studied about what is economics, and we have also discussed about the scarcity and choices and also the central problems of an economy. So today we will discuss opportunity cost. So what is opportunity cost? You must have heard the term opportunity cost. So let's start. Okay. So opportunity cost is something you give up to get something. Just take an example. Now you have 2 hours. In those 2 hours, you can attend, you can watch a movie, you can attend any function, you can go to the school and take your classes, you can take any online lecture. But if you choose one thing, you have to give up the other. सो आपको एक चीज़ चूज़ करने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी ही पड़ेगी. सपोज़ इफ़ यू हैव 2 hours, आप उस 2 घंटे में या तो अपनी ट्यूशन क्लास अटेंड कर सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं. इफ़ यू डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी, तो आपको अपनी ट्यूशन क्लास छोड़नी पड़ेगी. सो इट इज़ समथिंग विच यू गिव अप टू गेट समथिंग. ओके, वी ऑल्सो कॉल इट द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप अगली बेस्ट चीज़ क्या चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो हेयर इज़ opportunity set. Now what is opportunity set? Now as we have discussed that we have very scarce resources and we have unlimited wants. तो हमें अब सब चीज़ों को फुलफ़िल करना पड़ेगा. तो हमें रिसोर्सेज को इस वे में ऑप्टिमाइज़ करना होगा, उनका एफिशिएंट यूज़ करना होगा ताकि हम दोनों चीज़ें या हमारे जो भी वांट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें. फॉर एग्जांपल, इफ़ इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस टीवी, we just have an example, TV and cotton in bales and TV per units, let's suppose. So if they will produce more of TV, they have to reduce the production of cotton, and if they will increase the production of cotton, then they will have to reduce the production of TV, because there are limited resources जो उनको दोनों ही चीज़ों में यूज़ करने पड़ेंगे. So with the concept of opportunity set, we get our PPC curves, which we also call production possibility curve or the production possibility frontier. What is that? So it shows the combination of two goods which we can produce by using our limited by using available resources. Okay, so हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी सेट क्या था, जिसमें हमने देखे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. अगर हमारे पास गिवन कंस्टेंट्स है, गिवन रिसोर्सेज हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, या फिर जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. ये हमें क्या शो करता है? इट शोज अस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें ली हैं, कॉटन एंड टीवी. सो लेट्स सी व्हाट दिस कर्व इज शोइंग. तो हमने यहाँ पे कॉटन की क्वांटिटीज़ रखी हैं पर बेस एंड टीवी पर यूनिट्स. सो यू कैन सी देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द कर्व लाइक ए, दिस B and C and D. These are points on the curve, on this PPC curve. So these and the points inside this PPC curve like U and B, these are attainable points. Why these are attainable? Because they are showing combos which we can use, which we can produce. Like I can produce whole, I can give my whole resources on cotton and produce 0 TV. फिर उसके बाद मैं कॉटन्स को अगर कम करते जाऊंगी तो मैं टीवी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती हूँ, और अगर मैं टीवी के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते जाऊंगी तो मैं कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती हूँ. ये मेरे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो मोस्ट फिजिबल हैं, जो मैं अचीव कर सकती हूँ. अब मैं उनको थोड़े कम कर दूँ तो मैं यहाँ बीच के भी कुछ पॉइंट्स को अचीव कर सकती हूँ शायद. तो इसीलिए ये क्या होगा, मतलब मैं अगर मैं अंदर वाले पॉइंट्स अचीव कर रही हूँ लाइक यू एंड वी, तो इट मीन्स मैं अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रही. तो दिस विल शो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एंड ये जो पॉइंट्स हैं, इट मीन्स मैं यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रही हूँ टू द एफिशिएंट, फुली एफिशिएंट तरीके से. एंड द पॉइंट्स आउटसाइड दिस पीपीसी कर्व, क्योंकि मैंने फुली यूटिलाइजेशन एफिशिएंट तरीके से कर लिया है तभी मैं इन पॉइंट्स पे पहुंच पा रही हूँ. तो अब मैं इनके बाहर के जो पॉइंट्स हैं वो तो अचीव कर ही नहीं सकती, बिकॉज आई डोंट हैव दोज मच रिसोर्सेज. सो दीज आर अनअचीवेबल पॉइंट्स. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट द पीपीसी कर्व. And it helps us to decide what combination of goods should be produced in a country, okay, which is most efficient for our growth. Okay, so there are some properties and assumptions of PPC. Let's discuss that. So
वी वर डिस्कसिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब हम इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। इसका सबसे पहला अजम्पशन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, 2D ग्राफ होना, सो हमने क्या अजम कर रखा है कि किस इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, एंड रिसोर्सेज आर इन फिक्स्ड क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमने बात की थी रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो लैंड जितनी है उतनी ही रहेगी, मैं लैंड के प्रोडक्शन को तो नहीं बढ़ा सकती, सो रिसोर्सेज आर इन फिक्स्ड क्वांटिटी। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हमने ऐसा एज्यूम करा है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आए हैं, अदरवाइज वी कैन लाइक इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। एंड लास्ट, रिसोर्सेज को हम फुली तरीके से एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली यूज हैं दीज, इसीलिए ये हमारे जो है ये क्या है, यहाँ पे इस कर्व पे हम ग्राफ पे क्या शो कर रहे हैं, A, B and C, D पॉइंट्स आर लाइक दे आर शोइंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। तो वेरी फर्स्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारा जो PPC कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लाइक दिस। ओके, नीचे की तरफ। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ में देखा था, एंड इट इज़ ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, सी इट शेप इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब यहाँ पर हमारा एक आता है वेरी इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, द थिंग विच वी गिव अप टू गेट समथिंग। ओके, अगर मुझे एक गुड प्रोड्यूस करना है तो मुझे दूसरे गुड में जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करना पड़ेगा, उसको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टीवी एंड कॉटन सेम, तो अगर मैं पूरे रिसोर्सेज कॉटन को ही दे रही हूँ तो मैं टीवी नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगी, और फिर जब मैं टीवी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करूँगी तो कॉटन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, या फिर मुझे टीवी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन गिव अप करना पड़ेगा, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ओके, तो इसीलिए जो हमारा PPC कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि अगर हम एक को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारा दूसरा प्रोडक्शन डिक्रीज़ होते जाता है। एंड पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व आर अनअटेनेबल, क्योंकि जो पॉइंट्स अंदर के साइड हैं या पॉइंट्स जो ग्राफ पर के ऊपर ही हैं, दे शो द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो उसके बाहर पॉइंट्स हैं हम उनको अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन PPC की। तो किसी भी ग्राफ में शिफ्ट कब होता है, जब वो मूव कर जाए आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब हमारे रिसोर्सेज की क्वांटिटी या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन इम्प्रूव हो चुका है, तो दैट शोज राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब हमारे रिसोर्सेज की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड PPC विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ओके, एंड मीन्स जब हम एक ही PPC में सेम PPC में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे, दैट इज़ मूवमेंट इन PPC। वी हैव डिस्कस्ड PPC। तो हमने देखा कि कोई भी इकोनॉमी कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करेगी। फॉर सपोज़ उसके पास 2 ही गुड्स हैं, तो वो कैसे चूज़ करेगी रिसोर्सेज की क्वांटिटी के हिसाब से, और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यही हमने प्रॉब्लम्स देखी थी। और हमें पता है कि इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती हैं। ओके, कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है हमारी, जहाँ पे सब कुछ क्या है गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा, वही सब कुछ कंट्रोल करेगी, वही देखेगी, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। ओके, फिर हमारी आती है कैपिटल या फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ का मोटो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, तो ये उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करेगी, उसके हिसाब से क्वांटिटीज़ देखेगी। फिर एक हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों का मिक्सचर होता है दोनों ही, और वहाँ पे हमारा मोटो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे हम लोगों के वेलफेयर के बारे में ही सोचते हैं, तो इसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स यूटिलिटीज़, क्योंकि अब हमने मार्केट्स के बारे में देख लिया। ओके, वी हैव सीन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सो देयर आर मार्केट्स का क्या काम है कि वो एक प्लेस होती है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर सकें, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स गुड्स को ख़रीद सकें। ओके, सो मार्केट होगा, मतलब गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो मार्केट में जाएंगे, फिर जाके वहाँ पे चीज़ों को हम सेल करेंगे। जब हम चीज़ों की सेल करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। लोग डिमांड क्यों करेंगे, ताकि उनके जो भी वांट्स है वो उनको पूरा कर सकें, वो एक सेटिस्फैक्शन गेन कर सकें। सेटिस्फैक्शन दैट इज़ यूटिलिटी। ओके, सो यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन वन गेन फ्रॉम पर्टिकुलर गुड और सर्विस। ओके, नाउ डिमांड क्या दिखाता है, डिमांड दिखाता है कि किसी एक पर्सन का किसी कमोडिटी के लिए क्या एटीट्यूड है, या उनकी क्या
उसका क्या डिज़ायर है, वो कितना विलिंग है उस चीज़ को बाय करने के लिए, या फिर वो कितना उसके लिए पे करना चाहता है, दैट इज़ डिमांड। तो डिमांड क्या दिखाता है, या क्वांटिटी डिमांडेड क्या शो करती है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एक कमोडिटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो वी विल read about it more in detail in the next class. Till then, thank you so much. Bye bye.